हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 20th ऑफ अगस्त थर्सडे। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है गाइस और अभी से ही जो गिफ्ट निफ्टी है अपना ये 24,195 के आसपास में चल रहा है, समवेयर अराउंड हेयर। ठीक है, जब लास्ट टाइम मैंने देखा था तब ये यहाँ पे कहीं पे था और मैंने जो ऑर्डर ब्लॉक लगा रखा है ना इस वाले चार्ट के अंदर, उस ऑर्डर ब्लॉक से ना अभी प्रेजेंट टाइम पे अभी अपना मार्केट तो बंद है, पर उस ऑर्डर ब्लॉक से गिफ्ट निफ्टी रेजिस्टेंस लेकर के या फिर है ना बेयर ऑर्डर्स एग्जीक्यूट या मिटिगेट करवा करके अभी नीचे की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। अब आप लोगों के मेरे पास में मैसेज आए थे, काफ़ी सारे रेडिट पे मैसेज आए थे मेरे पास में, जब ये वाला ना फटा था ना, ये वाला मूव आया था, जब जिस टाइम पे ये वाला जब मूव आया था उस टाइम पे काफ़ी लोग के मैसेज आए थे मेरे पास में 6 बजे। इसी टाइम पे गोल्ड भी फटा था और बहुत सारी चीज़ें हुई थी मार्केट के अंदर। पूछ रहे थे कि क्या हो गया भाई मार्केट में अचानक से। अब मैं तुम लोग को देखो बता देता हूँ क्या हो गया। देखो सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी है, कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं है देखो इसमें समझने को। हुआ ये है कि पहली चीज़ तो देखो ये कि आज है ना दोनों बायर्स रहे हैं। ऑल्दो मार्केट है ना आज -32% है, 0.32%, लेकिन फिर भी ना ये दोनों नेट बायर्स ही हैं पूरे दिन भर में। ठीक है, और एफ का तो हमें ना देखो वैसे भी पता है कि एफ जो है ना ये लोग बाइंग करे जा रहे हैं। ठीक है, अभी इसके अलावा जो न्यूज़ है ना वो ये रही, यूएस ट्रेजरी टू डबल साइजेज ऑफ सम डेप्ट बायबैक ऑपरेशंस टू एटलीस्ट $4 बिलियन, ये है न्यूज़। ठीक है, और ये माइल्डली पॉजिटिव न्यूज़ है 1 या 2 हफ्तों के लिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सालों साल के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगी, निफ्टी 50,000 के पार हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 से 2 हफ्तों के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ है। सिंपल सी चीज़ है, ये लोग बायबैक करेंगे, जो भी ट्रेजरी के बॉन्ड्स हैं उनका बायबैक करेंगे। जब ये लोग बायबैक करेंगे तो यील्ड नीचे गिरेगी, जब यील्ड नीचे गिरेगी तो स्टॉक्स जो हैं वो सिंपली अट्रैक्टिव बन जाएंगे, और जब स्टॉक्स अट्रैक्टिव बन जाएंगे तो सब लोग अपना पैसा उसके अंदर घुसाएंगे कुछ समय के लिए, सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से, एंड देन फिर उसके बाद में मार्केट माइल्डली बुलिश हो जाएगा फॉर जस्ट 1 to 2 वीक्स। ये इसका सिंपल सा रीज़न है। पर अभी अपन बता नहीं सकते कि देखो अभी ना ये जो गिफ्ट निफ्टी जो भी कर रहा है ना, इस पर क्या मेरे को इतना ज़्यादा भरोसा है नहीं अभी प्रेजेंट टाइम पे, बिकॉज अभी भी प्रॉपरली ना मार्केट ने अपना रिट्रेसमेंट वगैरह ना कुछ ठीक से दिया नहीं, या फिर कोई ऐसा ना कोई खतरनाक लेवल का ना कोई ऐसा सिग्नल नहीं शो किया यार कुछ भी जिसमें बोला जा सके। हाँ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कोई सिग्नल शो नहीं किया निफ्टी ने या गिफ्ट निफ्टी ने जिसमें कहा जा सके कि हाँ यार अब है ना ट्रेंड जो है ये पलट चुका है या फिर है ना कुछ हो चुका है ना, वो वाली चीज़ नहीं है। तो संभल करके रहना इस चीज़ से, एक बार के लिए वो मत होना, ज़्यादा भावुक मत होना। और तो क्या यार, और तो कुछ नहीं। अब चलो यार एनालिसिस शुरू करते हैं। ठीक है, ज़्यादा ना वो नहीं करते हैं अपन, टाइम वेस्ट नहीं करते, एनालिसिस शुरू करते हैं फटाफट से। 9:15 हुए हैं अभी। पहले वीडियो के ना कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में ना यूएस वाले से शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये लेटेस्ट वाला है भाई, गिफ्ट निफ्टी ऊपर भाग गया। ये लोग जो इतना सेल करके बैठे हैं, आपको क्या लग रहा है लोग शॉर्ट कवरिंग करके खड़ा मूव देंगे क्या अगर ऊपर खुला? मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि बुल्स बेयर्स को ट्रैप कर रहे हैं या बेयर्स बुल्स को। गिफ्ट पता नहीं इतना ऊपर कैसे चढ़ गया, कोई तो न्यूज़ ऐसी है नहीं है भाई, न्यूज़ ऐसी है। गोल्ड के लिए बुलिश न्यूज़ निकल के आई है। निफ्टी का नहीं पता क्या न्यूज़ है, पर सस्टेन किया सुबह तक तो मज़ा आएगा। मैंने कॉल कैरी कर रखी है। ओके नाइस। क्या सड़ा हुआ मार्केट था आज का, 19 अगस्त, कल फिर एक्सपायरी है भाई। आप एंथुसियाज्म बनाए रखा करो, आपके वीडियो से ही तो अभी तक सीखा है जो सीखा है, और अभी भी बहुत सीखना है आपसे, बड़ी हिम्मत मिलती है आपकी वीडियो देख के। थैंक यू वत्सल। लैपटॉप पे ही सारे चार्ट रहते हैं मेरे भैया, फ़ोन से तो बस एग्जीक्यूट करता हूँ। लैपटॉप से ट्राई किया था वो भी करना, बट कंफर्टेबल नहीं लगा था वो सेटअप। मैं भी एग्जैक्टली सेम चीज़ करता हूँ यार, बिल्कुल सेम चीज़ करता हूँ मैं भी। आपसे ही सुन के पूरा एक टेबल चेयर का सेटअप है भैया मेरा उसमें एक कॉपी में सब ट्रेड लिखता हूँ और रूल्स भी लिख रखे हैं। बस पहले काफ़ी बड़े लॉस हुए हैं और बाकी पोर्टफोलियो से फंड निकालने पड़े थे, तो ऑलमोस्ट 80% ड्यू टू सम पर्सनल अनअवॉइडेबल इश्यूज़। तो उसको पूरा करने के चक्कर में यही फोमो में रहता है कि कोई ट्रेड मिस ना हो जाए। पर ये भी जानता हूँ कि गलत है ऐसा लगना, इसलिए कंट्रोल रखता हूँ अपने ऊपर। आपके रूल्स टिप्स
सब एक जगह लिख रखे हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। वेरी गुड भाई। जो जो ना मैंने चेकलिस्ट बताई हुई है, या जो जो रूल्स बताए हुए हैं, या जो जो चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ ना ट्रेड लेने से पहले, बस एक बार के लिए ना उन चीज़ों को देख लिया करो, ठीक है। वो चीज़ें देख ली, और तुम्हारी है ना एक बार के लिए ना बस किसी भी केस के अंदर है ना वो सारे के सारे रूल्स टिक मार्क हो गए, है ना। उसके बाद में ट्रेड ले लो, आंख बंद करके ट्रेड ले लो। क्योंकि मेरा सिस्टम है ना, ये मैं सिस्टम भाई पिछले 7 साल से ना मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। बैक टेस्ट किया हुआ है, ठीक है, सब कुछ है, एवरी फकिंग थिंग ऑन द प्लेनेट सब कुछ है उसके अंदर, ठीक है। तुम लोग उसको आंख बंद करके फॉलो कर सकते हो उस सिस्टम को। और उसके साथ साथ में एसएमसी कंसेप्ट तुम लोग के परफेक्ट होते ही जाएंगे। एक तो वीडियो देखते रहो, और उसके अलावा खुद भी सीखते रहो। एसएमसी कंसेप्ट अपने आप परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, बढ़िया चीज़ है। सर मार्केट स्टार्ट सर मार्केट स्टार्टिंग क्या 15 मिनट मूव करता है, फिर एक ही रेंज में रहता है। प्रॉफिट में आ गया था, पर होल्ड किया कि और मार्केट मूव करेगा, पर मार्केट एक ही रेंज में फंसा रह गया, तो लॉस में एग्जिट करना पड़ा। इस टाइम का मार्केट सर ऐसा लगता है छोटे छोटे पॉइंट लेकर क्या एग्जिट कर दो, स्कैल्पिंग मार्केट है पूरा। हाँ यार सैम भाई, मैं भी ना एग्जैक्टली सेम बात सोच रहा था आज। मतलब मैं ना तुम लोग को वैसे ये चीज़ बताना नहीं चाहता था, लेकिन तुम लोग के साथ में एक दुख दर्द पीड़ा मेरी शेयर करता हूँ। आज के मेरे को ना अभी प्रेजेंट टाइम पे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, ठीक है। और आज के पूरे दिन भर से ही बुरा लग रहा है मेरे को। एंड आज ऑल दो ऑफिस चल रहा है मेरा, पर मैं इतना ज़्यादा काम कर नहीं रहा, क्योंकि वही चीज़ है यार, सेम चीज़ कि मतलब कैसे ही समझाऊँ यार मैं तुम लोग को, मन नहीं है। अब वो मन नहीं है का रीज़न मैं तुम लोग को यहाँ बता देता हूँ। ये देख लो मेरे ऑर्डर्स, ठीक है। बढ़िया सो करके ना 1:40 पे उठा था, क्योंकि सुबह सोया था 6:30 के अराउंड। घर पे रेनोवेशन चल रहा है, तो उस वजह से नींद मतलब सो नहीं पाता ठीक से। जो मिस्त्री वगैरह हैं वो लोग आ जाते हैं 8 साढ़े 8 बजे के अराउंड, तो वो लोग है ना ठोका पीटी शुरू कर देते हैं टाइल्स वगैरह या फिर रेनोवेशन वगैरह के अंदर, तो उसकी वजह से नींद नहीं आती है ना। अब 1:40 पे उठा था, और 1:40 पे उठ करके ना 155 पे अपना सेटअप भी मिल गया और ट्रेड भी ले ली, ठीक है। अब देखो बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ मैं तुम लोग को। तुम लोग बोलोगे कि यार मतलब क्या ही किस्मत है यार भाई इस बंदे की यार, लिटरली मतलब तुम लोग को खुद के समझ में नहीं आएगा कि बुरी है, अच्छी है, गंदी है, बढ़िया है, क्या है। तो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, देखो ये है चार्ट 76,900 का, ठीक है। मेरा सेटअप बना यहाँ पे, कहाँ गया, ये रहा, ये मेरा सेटअप बना यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ट्रेड ली। अब सिंपल सी चीज़ सुनो तुम लोग, देखो यहाँ पे ये इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे ट्रेड ली थी 152 की कैंडल के अंदर। मैं तुम लोग को एग्जैक्ट दिखा देता हूँ, मतलब तुम लोग बिलीव भी नहीं करोगे भाई कि यार क्या है यार, लिटरली यार मतलब ये देखो, ये 152 की कैंडल है ये वाली, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली देख लेना, ये 152 है ना। और यहाँ पे ना 226 रुपये पे ना पहली ट्रेड जो है ना 226 रुपये पे 3 लॉट पंचिन किए थे। तुम लोग खुद देख लो यहाँ पे, राइट, 226 रुपये पे पंचिन किया। और ये फिर है ना यहाँ तक है ना इसने मेरे को 285 तक का हाई दिखाया, राइट। अब तुम लोग को सबको पता है कि 3 बजे से ऑफिस होता है, तो मैं उस टाइम पे नहाने चला गया। जब इस ट्रेड ने ना मेरे को यहाँ पे ना प्रॉफिट दिखाना शुरू किया ना, इस पॉइंट पे कहीं पे यहाँ पे 2 बजे के अराउंड की बात है, 2 बजे ही मान लो तुम लोग, 2 बजे यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था। एंड ये वाला जो मूव आता है ना, तो तुम लोग एक्सपीरियंस से समझ जाते हो कि जब बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स आती है ना, तो इसमें आपको पता होता है कि ये आपकी एंट्री प्राइस के ऊपर वापस लौट करके नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा लौट करके? क्योंकि तुम लोग एक चीज़ देखो, यहाँ पे ना इसने अच्छे से ना यहाँ पे इस कैंडल से ना अच्छे से फटाक से लिक्विडिटी में ना पूरी की पूरी एकदम स्वाइप करी है इसने, राइट। यहाँ पे है ना मैंने जो स्टॉप लॉस था ना वो कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया 226.75, 226, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगाया, और यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट ना मेरा स्टॉप लॉस भिड़ गया यहाँ पे ना एग्जिट हुआ मेरा, ठीक है। इस पॉइंट पे मैंने देख लिया, मेरे को नोटिफिकेशन भी आ गया यहाँ पे, और जस्ट उस टाइम पे ना करके शायद तक प्रोबेबली निकला ही होऊंगा, है ना। एंड देन फिर उस पॉइंट पे ना मैंने यहाँ पे ना सिंपल सी चीज़ है, मेरा फिर सेटअप बना यहाँ पे, एग्जैक्टली फिर से सेटअप बना मेरा यहाँ पे, है ना। समझो तुम लोग, देखो ये था आज का स्पॉट का लो, ठीक है। ये स्पॉट का लो है ना, यहाँ पे ये स्पॉट का लो है, देखो यहाँ पे, रुको एक सेकेंड, ये रहा स्पॉट का लो, ठीक है। यहाँ पे स्पॉट के लो को बहुत ही प्यारी पीओआई कैंडल ने यहाँ पे ना उड़ाया, और पीओआई कैंडल का जो लो था ना वो चैलेंज नहीं हुआ, ठीक है। ये एक अलग टाइप का सेटअप होता है, कभी बताऊंगा इस चीज़ के बारे में तुम लोग को। पीओआई कैंडल का लो है ना, वो कभी दूसरी कैंडल चैलेंज नहीं करनी चाहिए, वरना वो पीओआई कैंडल रद्द हो जाती है। मैं तुम लोग को पीओआई कैंडल के नियमों में ये चीज़ बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे जब इसने ना ये वाला सेटअप बनाया ना, मैं नहा के निकला था, तैयार हो रहा था, और उस टाइम पे ना मैंने एग्जैक्टली ना यहाँ पे ना फिर से पंचिन कर दिया इसको। अब तुम लोग खुद देखो भाई, एग्जैक्ट तुम लोग एक चीज़ देखो, 206 रुपये 50 पैसे के ऊपर 2 बज के
24 मिनट के ऊपर। किस्मत देखो तुम लोग, यहाँ पे बॉटम पकड़ा है एकदम, है ना, 206 रुपये पे। यहाँ का मैंने सिंपल सा 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया 3 लॉट का, कि यार बहुत है, 600 रुपये का लॉस है अपना। अगर ये नहीं हुआ ना तो अपन वो कर देंगे, क्या बोलते हैं, अपन एग्जिट कर देंगे, है ना, सिंपल सी चीज़। बट यहाँ पे इसने फिर से ना वो कर दिया, यहाँ तक ये गया, ठीक है। इस पॉइंट पे जाकर के ना मैंने, यहाँ पे जाकर के ना मैंने स्टॉप लॉस जो था ना वो फिर से ना कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लिया कि अब ये ना ये इस वाले हाई को चैलेंज करेगा, राइट। जब इसने ये वाली कैंडल बनाई ना, 100 रुपये की ये वाली कैंडल बनाई, तो मेरे को सीधे ना यहाँ पे जो प्रॉफिट था, एक सेकंड लाइट चली गई, हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लेता हूँ, रुको। एक सेकंड, ये रहा, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तुम लोग, है ना, ये देखो 350 का लगाया था, है ना, तुम लोग खुद देखो, 1:38 पे यहाँ पे, है ना, देखो 1:38 पे यहाँ पे ये वाला जो ऑर्डर था ना, ये यहाँ पे देखो एग्जैक्टली ये वही नहीं हुआ, क्या बोलते हैं इसको, एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ ये ऑर्डर, है ना। जबकि इसने हाई कितने का लगाया, 351 का, यहाँ पे एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ ऑर्डर, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद में ये MIS ऑर्डर था, तो ये MIS ऑर्डर जो था ना, ये बेफालतू में ना यहाँ पे फिर 3:26 पे अपने आप स्क्वायर ऑफ हो गया, ये कैंसिल हुआ और ये 245 पे अपने आप स्क्वायर ऑफ हो गया। ये सेम कहानी मेरे साथ में फायर्स वाले अकाउंट में हुई है, ठीक है। एंड देन लास्ट में जाकर के ना फिर यहाँ पे दुखी होकर के रखा था, बहुत ज़्यादा दुखी होकर के रखा था यार इसमें। फिर लास्ट में जाकर के यहाँ पे ये वाली क्रूड के अंदर एक ट्रेड दिखाई दी थी, बहुत ही छोटी सी स्कैल्पिंग दिखाई दी थी, ठीक है। पर ये स्कैल्पिंग के चक्कर में बढ़िया ट्रेड बन गई। एनी हाउ यहाँ पे सेम सेटअप बना है, देखो अपना, तुम लोग को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये है, ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ वाली, ये देखो एग्जैक्ट, ये देखो ये POI कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है ना, ये POI कैंडल है ना, ये कैंडल POI कैंडल है, ठीक है। ये POI कैंडल एक बार मिटिगेट हो चुकी है और रिएक्शन भी आ चुका है, वापस मिटिगेट होने के लिए आई, है ना, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आई थी भाई वापस मिटिगेट होने के लिए। मैंने यहाँ पे ना 435 पे ना मेरा ऑर्डर ना रेडी करके रखा हुआ था, लेकिन पता नहीं किस चूतिया का फ़ोन आ गया उस टाइम पे, वो ऑर्डर मेरे को वो करके चेंज करके यहाँ पे ना 446 पे एग्जीक्यूट करवाना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, ये मेरे को बोर करता रहा, लास्ट में जाकर के ना यहाँ पे शाम वाली मीटिंग थी उससे रिलेटेड, फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड ऑफिस के अंदर। तो इस चक्कर में ना मैंने यहाँ पे ना जब ये इस पॉइंट पे आया ना कि यार अब ना प्रॉपर अपने ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आ चुका है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं, तुम लोग को 5 मिनट्स पे दिखाता हूँ, देखो मैं, कि अपने ना इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आ चुका है, ये वाले शेल्फ के ऊपर आ चुका है। अब तुम लोग ये चीज़ देखो यार, ये वाला जो शेल्फ है ना, एग्जैक्ट ये वाला जो शेल्फ है, ठीक है, इस शेल्फ से ये वाला रिएक्शन आया था पूरा का पूरा। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे ना एग्जिट करूँगा इसको, एंड देन फिर उसके बाद में यहाँ पे इसने एग्जिट करने के बाद में ये मूव और दे दिया, तो इससे और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया भाई, कोई बात नहीं। तो ये है सीन, इसलिए मूड ख़राब हुआ हुआ है। तो सैम भाई आप ना यहाँ से आपके कमेंट से ये बात शुरू हुई थी यार, आप बिल्कुल सही कर रहे हो, है ना। 2 चीज़ें ज़रूर बताऊँगा मैं इसके रिगार्डिंग। पहली चीज़ तो ये देखो सैम भाई के ना, आज ना आप खुद देख लो कि यहाँ पे ना मेरे को इसने, अगर मैं इस पॉइंट पे स्कैल्प कर लेता ना, तो इस पॉइंट पे ना मेरा आराम से 4000 5000 का वो हो जाता प्रॉफिट, राइट। कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल यहाँ पे नहीं भिड़ता यहाँ पे, अगर 285 पे ना वो कर देता, एग्जिट कर देता। अगर इस पॉइंट पे ना मैं मेरा ऑर्डर 350 की जगह 340 पे लगाता, तो भी ये चीज़ सही हो जाती, मामला सही हो जाता। लेकिन क्या कर सकते हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट योर किस्मत, अबाउट योर एग्जीक्यूशन एंड अबाउट योर स्पीड, है ना। ऑल्दो ये चीज़ सही है कि छोटे छोटे पॉइंट लेकर के एग्जिट कर दो, स्कैल्प कर लो, बट स्टिल आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है शुरुआत में मार्केट के लिए। बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखा करो कि जब भी ना कोई भी ट्रेड ना आपकी वो 2 बार होती है। देखो आप अपन है ना SMC कंसेप्ट के बेसिस पे ना वो करते हैं, अपन SMC कंसेप्ट के बेसिस पे डील करते हैं, ठीक है। तो इन SMC कंसेप्ट्स ऑलवेज यू आर गोइंग टू विटनेस दिस, हमेशा ना आप यही चीज़ विटनेस करोगे कि जो प्राइस है ना वो यूँ जा रही है, बहुत सिंपल से उसमें समझा रहा हूँ, सिंपल से लॉजिक में समझा रहा हूँ, ठीक है। प्राइस यूँ जा रही है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, है ना, कहीं पे भी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। असली POI जोन जो है ना वो यहाँ पे है, ठीक है। आपको पता है ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, और यहाँ पे आपने अपना ऑर्डर लगा रखा है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। अब देखो बढ़िया सी चीज़ समझना, प्राइस यहाँ आएगी, थोड़े रिएक्शन दिखाएगी, ठीक है,
तोड़ जाएगी, यहाँ आएगी, थोड़ा रिएक्शन दिखाएगी, तोड़ जाएगी और फिर अपने पीओआई जोन पे आएगी। और ये है थोड़ा रिएक्शन, ये है थोड़ा रिएक्शन। अब अपने पीओआई जोन पे आई, पीओआई जोन पे आकर के अब छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ। छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस क्या करेगी, इसको थोड़ा सा आगे लेकर के जाता हूँ मैं, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे ना इस वेव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। छोटे टाइम फ्रेम पे क्या होगा, ये आई ऐसे, ये यहाँ पे गई, ठीक है। इसने इस पॉइंट पे ना चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। इसने ये वाली जो लाइन थी ना, ये वाला वो प्राइस बैंड था जहाँ से हमारा पीओआई जोन शुरू होता है। तुमने यहाँ पे अपना ऑर्डर जो था उसको पंच इन किया, ठीक है। लाइव एग्जांपल मेरी वाली ट्रेड का देख लो, मैंने यहाँ पे पंच इन किया, ये ऊपर की साइड में गई और ऊपर की साइड में जाकर के इसने तुम्हें प्रॉफिट शो करना शुरू कर दिया। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 226 पे मैंने लिया था, ठीक है। ऊपर जाकर के इसने प्राइस में प्रॉफिट शो करना शुरू कर दिया। इसने छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना इसने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, ठीक है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, इसके 1 मिनट टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकर ब्लॉक जो है ना, वो यहाँ पे स्थित है इस पीओआई जोन के अंदर की साइड में। ये फिर से आएगा, आकर के या तो उस पीओआई जोन को भी उखाड़ देगा या फिर उस ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करेगा, आपकी एंट्री प्राइस पे एक बार वापस आएगा और एक बार वापस आने के बाद में फिर शूट अप करेगा। पूरी दुनिया में हर अच्छी ट्रेड जो होती है, गुड ट्रेड्स ऑलवेज वर्क फ्रॉम द बिगिनिंग। ये एक गोल्डन रूल है, इसको समझ लो। वॉरेन बफेट, दुनिया का हर बड़ा आदमी ये बात बोलता है, ठीक है। समझ लो इस चीज़ को। अच्छी ट्रेड्स शुरुआत से काम करती है। कोई भी अच्छी ट्रेड वो वाली नहीं होती जो आपको ना आपने पंचन करी, पंचन करते ही भिड़ते ही 2000, 3000, 2 लाख, 5 लाख का लॉस शो करने लग गई एंड देन फिर उसके बाद में आप सोच रहे हो कि करोड़ों में बदल जाएगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। गुड ट्रेड्स हमेशा ना उसका एग्जीक्यूशन आपका इतना परफेक्ट होना चाहिए कि वो हमेशा शुरुआत से ही काम करने लग जाए। फिर ये वहाँ पे ना यहाँ पे वापस आएगी, यहाँ पे वापस आकर के ना ये ऊपर की साइड में जाएगी और फिर ना चेंज ऑफ कैरेक्टर वाले पॉइंट को मिटिगेट करेगी एंड देन फिर यहाँ पे नेक्स्ट बीओएस करेगी। अब इसने जब यहाँ पे नेक्स्ट बीओएस किया है ना, तो ये एक बार और आएगी यहाँ पे किसी फेयर वैल्यू गैप को या ब्रेकर ब्लॉक को फिल आउट करने के लिए एंड देन फिर यहाँ से शूट अप करेगी, ठीक है। ये चीज़ थ्योरेटिकली समझ में आएगी जो मैंने समझाई है अभी, ये पूरी की पूरी चीज़ आई समझ में थ्योरेटिकली, पूरी की पूरी। अभी इस एग्जैक्ट चीज़ जो ये मैंने समझाई है ना, ये पूरी की पूरी, इस एग्जैक्ट चीज़ को ना मैं तुम लोग को चार्ट पे दिखाने को दिखा सकता हूँ, ऑल्दो उस पर भी दिखा सकता हूँ, क्रूड वाले भी दिखा सकता हूँ, किसी पे भी दिखा सकता हूँ मैं तुम लोग को। अब देखो तुमको क्या करना है, जब ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट जब होता है, ये वाला विच इज़ कॉल्ड सेकेंड मिटिगेशन एंड देन इम्पल्सिव वेव कंटिन्यूएशन, है ना। जब ये चीज़ होता है तब तुम लोगों को स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना। उससे पहले ना कभी भी तुम लोग को ना स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट नहीं करना, समझ गए। अभी तुम लोग बहुत सारे लोग बोलोगे कि भाई यार तू ज्ञान चोरने में एक ही नंबर है भाई, मजाक नहीं कर रहा, लेकिन तू खुद कभी चीज़ें फॉलो नहीं करता। करता हूँ भाई, करता हूँ यार, ऐसा नहीं है, मैं भी करता हूँ, लेकिन क्या किस्मत है ना, मेरी किस्मत ही भाई बहुत ज़्यादा वो है, ख़राब किस्मत है। क्या कर सकते हैं यार उस केस में। जैसे तुम लोग यहाँ देख लो, है ना, कैसे समझाऊँ, ये रहा, ठीक है, ये लो था आज का, ठीक है, ये लो है एग्जैक्टली यहाँ पे, है ना। छोड़ो 5 मिनट से तो क्या ही शूट करूँगा, यही समझ लो इसको। ये लो है, ठीक है, एग्जैक्ट इस कैंडल ने ना खच्चैक से ना पूरा का पूरा लो जो था ना ये स्वाइप कर लिया यहाँ पे। अब जो भी लिक्विडिटी थी ना वो यहाँ पे शिफ्ट हो गई पूरी की पूरी, ऑल्दो पहले वहीं पे ही थी, वो स्वाइप हो गई सारी की सारी और यहाँ पे शिफ्ट हो गई, राइट। अब तुम लोग देखो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर एक चीज़ देखो, यहाँ पे ना जो ओवर रेटा था वो ओवर रेटा भी यहाँ पे ना गिरना शुरू हो गया। इसने एक बार धमकाया है सबको वापस, लेकिन गिरना शुरू हो चुका था यहाँ से, राइट। मैंने यहाँ पे ना वो करी थी, क्या बोलते हैं, पंचिन किया था इसको, ट्रेड को, राइट, इस पॉइंट के ऊपर एंड देन इसने ना यहाँ पे इस पॉइंट पे ना इसने वो कर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, किया यहाँ से ये, फिर ये BOS, ठीक है, ये BOS, ये यहाँ पे इंटरनल रेंज एंड देन अगेन ये यहाँ पे ये वाली वेव जो है ये BOS काउंट होगी पूरी की पूरी, ठीक है। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। अब जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो ऑर्डर ब्लॉक किसके अंदर होगा, POI जोन जो होगा वो किसके अंदर होगा, इस पॉइंट के अंदर होगा। इसने POI जोन को स्वीप मार दिया भाई पूरा का पूरा। ऑल्दो इसको क्या करना चाहिए था कि जब है ना ये वाला जो ना ऑर्डर ब्लॉक हुआ ना, इसको करना ये चाहिए था हिसाब से कि ये यहाँ पे आता, इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, या तो ये इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, या तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन दिखा देता, जो कि इसने दिखाने की कोशिश करी है। देखो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर दिखाने की कोशिश करी है इसने, है ना, नहीं हुआ, सेलर्स थोड़ा सा ले गए निकाल करके। फिर उसके बाद में ना या फिर ये यहाँ पे आता POI जोन पे और फिर हमारे पास में ये वाली मूव आती,
इससे नीचे जाने का मतलब आपकी ट्रेड नल एंड वॉइड हो गई, इसलिए स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट करना ज़रूरी होता है। चाहे री एंटर कर लो उसके अंदर, अगर आपको ऐसा कोई सिचुएशन दिखाई देती है तो परफेक्टली, लेकिन वो अलग अलग चीज़ें होती है, वो अलग बातें होती है। आई होप कि मैंने तुम लोग को बोर नहीं किया हो, बकवास नहीं करी हो, समझाया ही हो। एंड आई होप सैम भाई कि आप समझ पाए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपके इसके अंदर। मैं जानता हूँ कि आप परेशान हो, इसी वजह से आपने कमेंट किया है, बट स्टिल ऑलवेज रिमेंबर कि आप है ना, एक बार जिस ट्रेड के अंदर है ना, तुम लोग को मार्केट में टिकने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तुम लोग जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना अभी, ये चीज़ समझ लो, एक बार जिस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट में आ जाओ, उस ट्रेड को कभी भी स्मॉल लॉस या बिग लॉस में मत बदलने दो। हमेशा ब्रेक इवन पे काटो उस ट्रेड को, हमेशा टिके रहोगे मार्केट में और बहुत बढ़िया रहेगा सब कुछ तुम्हारा। ठीक है, बहुत हो गए आज के कमेंट्स, 15 मिनट लगा दिए कमेंट्स एक्सप्लेन करने में। अब फटाफट से ना अपन वो शुरू करते हैं, एनालिसिस शुरू करते हैं अपना। ठीक है, ये पीछे आवाज़ आ रही है तुम लोग को? ये मादर चौथ मेरे ऑफिस वाले ही है, जीने नहीं देते मेरे को। अभी मैं फ़ोन पे नोटिफिकेशन पढ़ रहा हूँ, ये पता नहीं क्या बोल रहा है, फॉर गौरव टू कंपेयर एंड फोर्स कंप्लायंस अनलेस द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ इज कंपेयर्ड विद अदर्स। बैंड का लन, पता नहीं किसकी परफॉर्मेंस किससे कंपेयर कर रहा है, समझ नहीं आता भाई मेरे को तो बिल्कुल ही। ठीक है, ये आ गए अपन है ना यूएस ऑयल के ऊपर, है ना। यूएस ऑयल में सिंपल सी चीज़ है, इसके नीचे ना मैंने यहाँ पे लगा रखा था, अरे मादर चौथ मान जाओ यार, मैंने इसके नीचे ना यहाँ पे ना लिक्विडिटी लगा रखी थी, और ये एक है ना यहाँ पे ट्रेंड लाइन थी जो फॉर्म हो गई। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई, इस ट्रेंड लाइन के नीचे कुत्ती लिक्विडिटी थी और इस पॉइंट के नीचे कुत्ती लिक्विडिटी थी। ठीक है, दोनों पॉइंट पे है ना यहाँ पे लिक्विडिटी थी। जो लिक्विडिटी इसने ना यूएस ऑयल ने खचाक से स्वीप करी, और यहाँ पे स्वीप करने के बाद में ऑल्दो ना मेरा यहाँ पे ना ऑर्डर रेडी था इस पॉइंट के ऊपर कि ये इसको टच करेगा, और टच करते ही ना यहाँ पे इसको ना बहुत भयंकर लिक्विडिटी मिल गई, और फिर उसके बाद में ना ये वाला मूव आएगा इसके अंदर। बट है ना ये यहाँ पे अगर के इसने टच किया ही नहीं तो ऑर्डर मैंने वो कर दिया, क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूट किया ही नहीं मैंने ऑर्डर। ठीक है, अब इसको हटा दो और इन सब को हटा सकते हो आप, है ना। अब देखो एक और चीज़ मैं तुम लोग को बताता हूँ, ये ना यहाँ पे एक चीज़ देखो यार तुम लोग, कहाँ गया, ये रहा 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर है ना, ये एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक था जिसको इसने मिटिगेट करके ना यहाँ से ही करना चालू किया था, है ना। अब तुम लोग को मैं एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, देखो ये हवा में नहीं ली थी मैंने, ये वाली ट्रेड जो क्रूड वाली ट्रेड ली थी ना, वो हवा में नहीं ली थी। दिखाता हूँ कितने बजे पंचिन हुआ था, 4:12 पे, राइट। देखो $4:45 पे रिजेक्ट हुआ था, ये रहा 4:12 पे। अब तुम लोग खुद देखो भाई, यहाँ पे पंचिन हुई है ये वाली ट्रेड, ठीक है, और ये यहाँ पे निकल गई। एग्जैक्ट तुम लोग टाइम देख लो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये बज रहे हैं 4 और ये बज गए 4:12। ये यहाँ पे ना इसने इसको मिटिगेट किया अपने ऑर्डर ब्लॉक को। मेरा यहाँ का स्टॉप लॉस था $1 के राउंड का स्टॉप लॉस था, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे जो था इस पॉइंट पे ना कहीं पे एग्जिट कर दिया था मैंने इस चीज़ को, राइट। एंड इसका जो स्टॉप लॉस था ना, वो मैंने कब का आना, देखो इसको दिखाता हूँ मैं तुम लोग को, देखना सैम भाई, आपके लिए ये चीज़ यहाँ पे देखना सैम भाई, ये रहा, ये देखो सैम भाई इधर देखो, मैंने ना जो ट्रेड थी वो मैंने कहाँ पे पंचिन करी थी, 446 पे मेरा ऑर्डर जो था ना वो हुआ था, ट्रिगर हुआ था, ठीक है। मेरा जो स्टॉप लॉस था ना, ये मैंने 4:13 पे, 4:12 पे ट्रेड पंचिन हुई, 4:13 पे स्टॉप लॉस लग गया था 432 का, ठीक है। ट्रिगर पेंडिंग, मॉडिफाई पेंडिंग, फिर उसके बाद में ना जैसे ही 4:52 पे उसने ना, ये देखो 4:52 पे मैंने इसको मॉडिफाई किया है। क्यों, यहाँ पे दिखा देता हूँ इस पॉइंट पे, ये देखो 4:52 पे, एक सेकेंड, यहाँ पे पंचन, ठीक है, और इस पॉइंट पे मॉडिफाई। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे ना इस पॉइंट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तुम लोग खुद देख लो तुम्हारे सामने, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना हवा में नहीं करता मैं तुम लोग को भाई एक्सप्लेन कुछ भी, यहाँ खुद देख लो। देखा हो गया यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये उड़ती उड़ती ना यहाँ से नीचे की तरफ आई, ठीक है। नीचे की तरफ आकर के ना इसने ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था ना, इस फेयर वैल्यू गैप को ना यहाँ पे मिटिगेट किया, ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट किया यहाँ पे, एंड देन फिर यहाँ से ना वापस ऊपर की साइड में निकल गया ये, और यहाँ पे अपन ने एग्जिट कर दी थी। अब तुम खुद देखो यहाँ पे 4:52 पे मैंने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट कर लिया स्टॉप लॉस को 446 पे, ठीक है। और 5:51 पे मैंने इसको 473 पे ना 473 पे रखा, और 5:52 पे 473 पे एग्जीक्यूट हो गया। तुम्हारे सामने पूरी की पूरी हिस्ट्री है यहाँ पे इसकी, ठीक है। एग्जैक्ट ये वाली चीज़। अब आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे क्या नहीं है। मैं तुम लोगों को कब से बोल रहा हूँ ना कि ये वाली जो कैंडल है ना, इस वाली कैंडल ने पूरा काम बिगाड़ दिया यार, पूरा का पूरा काम इस कैंडल ने बिगाड़ दिया है यहाँ पे। इस बड़ी कैंडल ने पूरा काम बिगाड़ रखा है। एनीवेज एक काम करो, इस कैंडल को छोड़ ही दो, अपन है ना यहीं से ही देखते हैं सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। ये इंड्यूसमेंट है, लगा लो, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट है, लगा लो। और ये जो है ये तुम लोग को दिखाई दे रहा है क्या है, प्योर VSR है ये, वी शेप रिकवरी है ये, ठीक है। अब VSR ना बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन VSR का थंब रूल होता है कि जब भी आप VSR करते हो तो VSR करते टाइम पे आपको ना वापस डिस्काउंट जोन में आकर के ना अपनी वो करवानी पड़ती है, क्या बोलते हैं, और इनको सेलर्स को निकालना पड़ेगा और वापस है ना अपने ऑर्डर्स फिल आउट करने पड़ेंगे अपनी टंकी के अंदर। बेस्ट पॉइंट यहाँ पे कौन सा है जहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल है? इस लेवल को मार्क कर लो ऐसा कैसा। ऑल्दो ये स्विंग लेवल है, बहुत बड़ी बात है, इसके लिए वापस आना 2% नीचे लौट करके आना, पर फिर भी मार्क कर लो, क्या पता फ्यूचर में तुक्का लग ही जाए कहीं पे, ठीक है। और अगर इमीडिएट कोई स्कैल्पर देख रहा हो ये वीडियो, ठीक है, जिसको ऐसे हो के मतलब बस लेकर के निकल जाए, तो ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना, अगर टिका तो वो कर लेना, स्कैल्प कर लेना यहाँ से, ठीक है। अगर इन्वर्स हुआ तो समझ लेना कि फिर उसके बाद में ये ना नीचे की साइड में इस इंड्यूसमेंट को तो निकालेगा ही निकालेगा एटलीस्ट, ठीक है। ये तो हो गया US ऑयल। XAU USD देखते हैं इसमें। इसने बढ़िया चीज़, ये बढ़िया मूव दिया यार। इस टाइम पे मेरे पास में काफ़ी लोग का मैसेज आया था, ये बढ़िया मूव था। ऑल्दो वही चीज़ थी यार कि ये वाली जो POI वाली कैंडल है ना, देखो ये वाली POI वाली कैंडल है, इस कैंडल ने ना 1 2 3 इनका सबका ना लो स्वीप किया था। ये यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, पर ना उसके अंदर हुआ था, अपने फ्यूचर्स के अंदर शायद तक ये दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। तो यहाँ पे आया इस POI वाली कैंडल पे, और यहाँ पे आने के बाद में इसका ये रिएक्शन हुआ। ये वाली ट्रेड मेरे से मिस हुई थी वैसे। ये वाली मिस हो गई थी ट्रेड, बट एनीवेज जो भी है सही है यार। गोल्ड का चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हुआ वही है, इन सबको हटा दो अब, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले ना एक तो ये पार्ट मार्क कर लेना, एक तो इस पार्ट को मार्क कर लेना, है ना। यहाँ पे चोद होगा थोड़ा सा तो समझ जाना, और असलियत में गोल्ड को लौट करके आना पड़ेगा। नाइस, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, बहुत अच्छी चीज़ है ये तो। असलियत में गोल्ड को यहाँ तक लौट करके आना पड़ेगा, ऊपर जाना है या फिर कहीं भी जाना है, यहाँ आओ, इस ब्रेकर ब्लॉक को निकालो, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप को फिल करो पूरे को, एंड देन फिर उसके बाद में ऊपर निकल जाओ। यहाँ पे लिक्विडिटी जोन बनेगा, इस पॉइंट पे लिक्विडिटी जोन बनेगा। हो सकता है ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाए, बट स्टिल दोनों पॉइंट पे ना कहीं पे भी देख सकते हो।
XAG सिल्वर के अंदर भी सेम चीज़ है यार, ऑल्दो सिल्वर ने ना थोड़ा सा अलग किया मामला। इसने ना इस लिक्विडिटी को स्वीप करके फिर उसके बाद में जाने का फैसला किया है यहाँ पे। एनीवेज हटाओ इसको। सिल्वर का ब्रेकर ब्लॉक यार काफ़ी ज़्यादा पास में है ऑल्दो, ठीक है जो भी है। एक सेकेंड, ये और BTC, वाह नाइस BTC यार, वेरी नाइस यार, नाइस। ये हुई ना बात, 4 आवर्स के अंदर 6%, $4,000। बहन छोट, हटा दो इन सबको, यहाँ पे आओ, ठीक है। यहाँ पे हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। बढ़िया चीज़ बताता हूँ, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं यार इसको यार। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ना यहाँ पे हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, वो भी बड़ी मात्रा में बड़े लेवल पे, ठीक है। यहाँ पे हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, है ना। BTC का रूल तुम लोग को पता ही है। BTC हमेशा क्या करता है, डिस्काउंट प्रीमियम खेलता ही है हमेशा, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, मतलब देखो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक है ना, यहाँ पे BOS था, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्क करेंगे अपन इसको, ठीक है। ये अपने ना 50% पे आया और 50% पे आकर के अभी ऊपर निकल गया। अब ये जो जोन है ये हो चुका है शिफ्ट, ठीक है। इसका जो एग्जैक्ट लो है ना, वो एग्जैक्ट लो हो गया ये वाला, और इसका एग्जैक्ट है ना हाई अभी अपन देखेंगे जब छोटे टाइम फ्रेम पे वो होगा, है ना। यहाँ पे होगा लिक्विडिटी ग्रैब और इसको लौट करके आना पड़ेगा इनके पास में, इनको निकालने के लिए यहाँ से, ठीक है। जब ये इनको निकाल देगा यहाँ से तो उस पॉइंट पे वो हो जाएगा, ये वापस अपने ना डिस्काउंट जोन के अंदर आ जाएगा, एंड देन फिर यहाँ से ना नेक्स्ट वेव निकलेगी। अब ये तो होगी देखो स्विंग लेवल की बातें कि स्विंग लेवल पे क्या होगा, है ना। अगर इंट्राडे लेवल पे किसी को ट्रेड जाननी है तो ये जैसे ही यहाँ पे कहीं पे ना अगर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे वो करेगा ना, क्या बोलते हैं उसको, चेंज ऑफ कैरेक्टर करे यहाँ पे, ठीक है। तो उस टाइम पे तुम लोग सेल कर सकते हो क्योंकि ये यहीं पे ही बढ़ेगा। बट ध्यान रखना अभी न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रहा है तो थोड़ा सा ना कंसिस्टेंसी नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है। हटाओ इन सब चीज़ों को, इसको भी हटाओ। अपने इसके ऊपर आते हैं, निफ्टी के ऊपर आते हैं। रिलायंस अच्छा है, ठीक है। मिड कैप ठीक है। बैंक निफ्टी चूतिया हो रखा है, बैंक निफ्टी बैंक चो देख तो, ट्रेड तो अच्छी थी यार पर चूतिया हो रखा है बैंक निफ्टी यार। HDFC क्या कर रहा है आज, HDFC ने तोड़ा यार, हाँ ये वाला पॉइंट तोड़ दिया भाई HDFC ने, बढ़िया किया, सही है। और 713 के लेवल तक जाएगा। ऑल्दो अभी तो कल तो वही होगा, बुलिश ही होगा, ये महज लिक्विडिटी ग्रैब लग रहा है, ठीक है। पर जो भी है, एक सेकंड, सेंसिबल नहीं खोला ना अपन ने। निफ्टी देख लेते हैं यार डायरेक्ट, फिर बंद करते हैं, वैसे भी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। अब देखो वत्सल, आप पूछ रहे थे कि बुल्स बेयर्स की ले रहे हैं या बेयर्स बुल्स की ले रहे हैं, ठीक है। ये कैसे पता लगेगा, कहाँ पता लगेगा यार। देखो सिंपल सी चीज़ है, तुम लोग ना रुकी मिस्टेक्स मत किया करो और वो रहा करो, मतलब जागरूक रहा करो तुम लोग अपने सराउंडिंग्स को लेकर के, ठीक है। वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसको लो पकड़ लो, इस पॉइंट को लो पकड़ लो, ठीक है। ये हमारा हाई, ये आया डिस्काउंट जोन पे, ठीक है। डिस्काउंट जोन पे आकर के ना गैप भरा, मस्त ऑर्डर एग्जीक्यूट किए। ये हमारा हाई, यहाँ पे गैप था, ये वाला गैप, ये आया डिस्काउंट जोन पे, फिल किया गैप, निकल लिया डिस्काउंट जोन से। ये हमारा हाई, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, तुम्हारे लिए ये हमारा हाई कर दिया BOS, आया डिस्काउंट जोन पे, फिल किया गैप, ठीक है। अब निकल लेगा ऊपर, समझे बात को, ये है सिंपल सी कहानी। और अब तुम पूछ रहे थे कि कौन किसकी लिक्विडिटी उठा रहा है, ये है फॉलिंग चैनल, जो कि बहुत ज़्यादा सबसे भयंकर लेवल का ना बुलिश पैटर्न, चार्ट पैटर्न यही होता है। फॉलिंग चैनल का बेरिश ब्रेकआउट दिखाया इन लोगों ने जानबूझ करके यहाँ पे आज,
और यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे थे कि ट्रेंड लाइन को टच करेगा, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर। लेकिन नॉर्मल सी चीज़ है, इसने गैप फिल करवा करके यहाँ पे ना गिफ्ट निफ्टी ने रिएक्शन दिखा दिया। 216 चल रहा है अभी, हमारी बात करते करते ही वापस ऊपर आ गया ये, ठीक है। और इन लोगों ने न्यूज़ भी निकाल दी मार्केट के अंदर, और 216 का मतलब हुआ कि ये यहाँ पे है हमारे चार्ट के ऊपर आसपास में कहीं पे, ठीक है। अब अगर कल को ये हमारे इस वाले लेवल को जो हमने लगा रखा है इसको तोड़ करके ब्रेकर ब्लॉक बनाता है, कॉल्स कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो उसके इसके अंदर तुम लोग, लेकिन अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से करना, ठीक है। बात कर लेते हैं अपन बाकी सारी चीज़ों की। लेट्स सी क्या है क्या नहीं है। इनको तो हटा लो यहाँ से, ठीक है। इस लोअर लिप को भी हटा लो क्योंकि अब है ना वो हो चुका है, चैनल जो है वो ख़राब हो चुका है, ठीक है। इसको भी हटा सकते हो, हटा लो यार इसको भी, ठीक है। एक सेकंड रुकना गाइस, ये मान ही चुका है ना अपने ऑफिस वाले अपनी, तो मैं बैंड जो 15 मिनट में तो ना वीडियो सल्टा दूँ सैम वत्सल इनके सबके क्वेश्चन आंसर करके, मजाक नहीं कर रहा भाई मैं, बहन की चूत इनकी। नेहा कैन वी हैव द डेमो इन ईओटी सिंक? ये हटा दो। हाँ, अब यहाँ पे आ जाओ यार, इस पॉइंट पे आ जाओ। ये वाला जो पॉइंट है जो मैंने लगा रखा है ये ऑपरेटर जोन है, ठीक है। बहुत खतरनाक लेवल का ऑपरेटर जोन है ये, और अभी ना गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से तो निफ्टी यहीं पे ही कहीं पे है आसपास में इसके, ठीक है। अब देखो ज़रूरी चीज़ क्या है, ज़रूरी चीज़ ये है कि ना हमने यहाँ पे ना एक तो देखो ये वाला जोन लगा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ये एक पीओआई जोन है, ठीक है। इसको मार्क कर लेना इस पीओआई जोन को। यहाँ पे जनता फंसी हुई है। ऑल्दो तुम लोग बोलोगे गौरव भाई यहाँ पे तो नहीं ये रिएक्शन आया था, ठीक है, ये वाला रिएक्शन नहीं, इसके अंदर दम था, ये ऑपरेटर जोन था, लेकिन ये महज सिर्फ एक लिक्विडिटी ग्रैब बन करके रह गया, है ना। अब यहाँ पे ना ये ऊपर की साइड में तो चल रहा है, ठीक है, यहाँ से रिएक्शन आएगा, ये अगर इनको निकालेगा ना इज्जत से तो बुलिश ट्रेड बहुत अच्छी बनेगी। अगर इनको नहीं निकालेगा ना तो फिर वॉर शुरू हो जाएगा, वॉर शुरू हो जाएगा एज इन बुल्स एंड बेयर्स का। एंड देन फिर बेयर्स है ना अपनी बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे निकालने की, लेकिन बुल्स पैसा अच्छा खासा लेकर के आए भी बोरियाँ भर भर के अपने दोस्तों से, तो यहाँ पे कांड हो सकता है, ठीक है। एंड अगर अपन उसके हिसाब से बात करें ना, वेव के हिसाब से बात करें, इस पॉइंट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, सॉरी इस पॉइंट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, है ना, एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर जो कि है 24,350 का, राइट। ये हाई पकड़ लो, ये लो पकड़ लो, ये हाई पकड़ लो, ये लो पकड़ लो, है ना, ये और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, इस पॉइंट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर। एंड देन फिर उसके बाद में ये इंटरनल लिक्विडिटी बनाई इसने, एंड देन फिर उसके बाद में ये यहाँ पे फिर से है ना BOS इस पॉइंट के ऊपर, ये BOS रिट्रेसमेंट वेव, एंड देन फिर ये अल्टीमेट BOS, और ट्रेडिंग रेंज जो है ये हो गई बहुत ज़्यादा स्ट्रेच, भयंकर स्ट्रेच हो गई, फुल इम्पल्सिव वेव। एंड देन फिर उसके बाद में अभी आसपास यहाँ पे कहीं पे चल रहा है ये, ठीक है। लगा लो पॉइंट्स, इस पॉइंट पे हुआ है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, ये हो गया एक, और इस पॉइंट पे हुआ है वो क्या बोलते हैं अपना BOS, जिसका ऑर्डर ब्लॉक जो था वो था यहाँ पे, जो कि मिटिगेट हो चुका है, राइट। थर्ड BOS हुआ है यहाँ पे, है ना। ये वाला जो BOS है इसको हटाओ, इसको करो छोटा, ठीक है। ये वाला थर्ड वाला BOS है, इसका जो POI जोन है ना वो ये वाला है, बहुत तगड़ा POI जोन है भाई ये। इसके बाद में ना तुम लोग कैंडल देख लो कैसी कैंडल आई थी, ऑल्दो ये कैश वाली कैंडल है, बट तुम लोग देख लोगे बहुत तगड़ा POI जोन है, ठीक है। इसको कर दो एक्सटेंड। ऊपर की साइड में हमारे पास में बहुत सारे लेवल्स हैं परफेक्ट उसके लिए, ट्रेड के लिए, ये रहा, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी इम्पल्सिव वेव है ना, इसमें लगा दो फिबोनाची, ये रहा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक,
ये प्रीमियम जोन के अंदर है और ये अल्टीमेट प्रीमियम जोन के अंदर है, और यहाँ पे जो ये वाला गैप है ना, ये वाला गैप पड़ा ही है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में अपने को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है दूर दूर तक। दो सिनेरियो सुन लो यार फटाफट से। दो सिनेरियो ये हैं कि ये ना मान लो इस पॉइंट के ऊपर ओपन होता है और इस पॉइंट के नीचे ओपन होता है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ ना तो मार्केट सबसे पहले अपने सप्लाई डिमांड जोन को टैप करेगा। सप्लाई जो है वो इसकी नियरेस्ट है, तो ये इसको टैप करेगा सबसे पहले। अब मुझे नहीं लगता कि जब ये सप्लाई को टैप करेगा ना तो यहाँ से ना इंस्टेंट रिएक्शन आएगा। क्यों? एक बार मिटिगेटेड है और बहुत एक्यूट रिएक्शन आया हुआ है, नहीं आएगा रिएक्शन यहाँ से। रिएक्शन कहाँ से आएगा? ये यहाँ पे करेगा लिक्विडिटी ग्रैब, सेलर्स को बुलाएगा, सेलर्स को बुला करके यहाँ पे ना उनके खचैक से स्टॉप लॉस खा जाएगा सबके, ठीक है। फिर यहाँ पे ना वापस आएगा रीमिटिगेट करवाने के लिए, यहाँ पे बुलाएगा बायर्स को। जैसे ही इसने बायर्स को बुलाया ना यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर जैसे ही बायर्स आए, बायर्स को बुलाते ही यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक, इसको ना ब्रेकर ब्लॉक घोषित करेगा ये। बायर्स आगे यहाँ पे करेगा उनको इनवाइट, एंड जैसे ही ये यहाँ से ना ऊपर की साइड में जाएगा ना, इस पॉइंट से ऊपर की साइड में जाएगा जैसे ही, ठीक है। यहाँ मेरे को पता नहीं क्यों स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये पीओआई तो बहुत कड़क चीज़ है ही, यहाँ से तो ना ये वाली चीज़ आ ही सकती है, ये वाला रिएक्शन आ ही सकता है। अगर इसने इसको ना यहाँ पे टच करके किया तो ये वाला रिएक्शन आ ही सकता है इसमें, ठीक है। पर पता नहीं क्यों एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि यार यहाँ वाले जो बायर्स हैं ना, ये वाले बायर्स मेरे को बहुत ज़्यादा वीक लग रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहे हैं ये वाले बायर्स मेरे को। तो हो सकता है कि ये यहाँ से ना इस ट्रेंड लाइन के ना यहाँ से इसको और ज़्यादा लिक्विडिटी मिल जाए, ठीक है, और यहाँ से कहीं से ना अपने को यहीं से ही ना ये वाला रिएक्शन देखने को मिले यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक तो हो गया ये वाला सिनेरियो, है ना। दूसरा सिनेरियो ये हो गया कि मान लो कि अपने सोते सोते ना गिफ्ट निफ्टी जो है ना, ये अपने वाले ना अपने जो ऑपरेटर एक्टिविटी जोन मार्क कर रखा है ना, ये वाला जो ऑपरेटर एक्टिविटी जोन है जिससे ये अभी प्रेजेंट टाइम पे रेजिस्टेंस ले रहा है। अब तुम लोग खुद देखो, एक बार मिटिगेट हो गया, रिएक्शन भी आ गया कड़क वाला, ठीक है। सेकंड टाइम मिटिगेशन करने के लिए गया है, अब उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं बची, उसके अंदर इतने ऑर्डर नहीं बचे जो खटाखट एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो इतना रिएक्शन नहीं है अभी प्रेजेंट टाइम पे। मान लो कि अगर इसको तोड़ जाता है, ठीक है, तो क्या होगा उसके इसके अंदर। अगर ऐसा हुआ तो सिंपल सी चीज़ है, अगर ये ओपन ही इसके अगर ऊपर होता है ना, यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, ये यहाँ पे आएगा, बड़े ही प्यार से ना यहाँ पे इनको निकालेगा ये, ठीक है। इनको निकालते ही यहाँ पे ना हो सकता है कि ये ऑफिशियल लेवल पे ना थोड़ा सा लिक्विडिटी ग्रैब करे, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है ना। एंड देन फिर उसके बाद में हमें ना ये वाले रिएक्शन देखने को मिले। बट ये पीओआई जोन जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे मजाक मत करना। यहाँ पे ना अपनी बुलिश पोजीशंस को ना एग्जिट कर ही देना एक बार के लिए तो यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और एनी हाउ अगर ये इतना ऊपर खुलेगा भी ना तो इस गैप को कौन फिल करेगा, ये वाला जो गैप रहेगा ना इसको कौन फिल करेगा, ठीक है। ये है निफ्टी का पूरा एनालिसिस। और फुल डे में यहाँ पे ना मैं तुम लोग को वो दिखा देता हूँ। कॉल वाले 5 करोड़, पुट वाले 2 करोड़ 11 लाख खाली, ठीक है। लास्ट के 1 घंटे में कॉल वाले निकले 1 करोड़ 63 लाख। यहाँ पे सेंसेक्स और देख लेते हैं अपन। सेंसेक्स की 1 दिन बाद में एक्सपायरी है। फुल डे में क्या चल रहा है भाई, 2 करोड़ कॉल वाले, पुट वाले 1 करोड़, और मर गई गांड इनकी कॉल वालों की अच्छी खासी, ठीक है। व्हाट्स बैंक निफ्टी डूइंग? बैंक निफ्टी इज़ ऑल्सो फकिंग। 6 करोड़ 34 लाख। लास्ट के 1 घंटे में 8,94,000 निकल गए। 7,86,000 786। नाइस। इनमें क्या चल रहा है यार घोसड़ी में? 6 दिन बाद इनकी भी तो एक्सपायरी है। रिलायंस का कॉल वही देख रहे हो तुम लोग? 6 दिन बचे हैं अभी तो, 6 फकिंग डेज बचे हैं अभी तो, 6 फकिंग डेज। 1400 का कॉल वही जो है ये निकल रहा है भाई अभी, कैसे? नेक्स्ट मंथ का भी निकल रहा है। 1350 का भी कॉल वही निकल रहा है। 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स स्क्वायर ऑफ हुए हैं यार, 11 फकिंग लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, और 1400 पे 9,68,000 फकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स स्क्वायर ऑफ हुए हैं। बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है यार ये। HDFC बैंक का क्या सीन है भाई? गजब यार, गजब यार। कभी कभार तो भाई मजाक नहीं कर रहा यार, क्या गजब भाई। मन में आती है खुद की किस कर लूँ भाई। वाह, बढ़िया डिस्काउंट जोन पे आया है, अब बढ़िया ऊपर निकलेगा। मस्त चीज़ है यार एकदम। फ्यूचर्स होल्ड करने का टाइम आ गया यार।
लंबे समय के लिए। वाह नाइस यार। बस ये यूएस वाले अपनी माँ ने चुदा है ना, तो हो जाए काम सही। हाँ भाई, जो स्कैल्पर है ना देख लो यार, ये यहाँ पे इन्वर्स हो रहा है, सॉरी टिक रहा है ये यहाँ पे। अबे टिकेगा या इन्वर्स होगा वो देख लेना यार तुम लोग, जब वीडियो अपलोड करूँगा तब देख लेना तुम लोग, ठीक है। मेरी बातों को मत मानना, मैं कोई नहीं हूँ, है ना। अगर कुछ मानना ही है तो मानना इसको जो मैंने लगा रखा है चार्ट के ऊपर, ऐसे कैसे लगा लेना। और मानना रिस्क मैनेजमेंट, फॉलो कैपिटल मैनेजमेंट, प्रोटेक्ट योर कैपिटल वेरी 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 फियर्सली गाइस, एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।